नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दीपक तो सभी लोग जलाते हैं पूजा के समय। जब आप अकेले पूजा कर रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं हो, तो दीपक को हम साक्षी के रूप में भी जलाते हैं। आज हम ये जानेंगे कि दीपक को जलाकर कहाँ रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दीपक को जलाकर डायरेक्ट धरती पर नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति दीपक को जलाकर सीधे धरती पर रख देता है, वह पाप का भागी बनता है। कलिका पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। प्रमाण एक श्लोक के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्व सह वसुमति सहते न त्विद द्वयम् अकार्यपाद घातम चा दीपतापम तथैव चा। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि दीपक का ताप धरती माता सहन नहीं कर पाती हैं। दीपक को जलाकर दीपक का पूजन करके हमें हस्त प्रक्षालित करना चाहिए। दीपक के संबंध में दूसरी बात ये है कि हमें घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसका भी वर्णन पुराणों में मिलता है। ये श्लोक के रूप में इस प्रकार से है। घृतेन दीपो दातव्यम तिल तैलेन वा पुनः। अर्थात या तो आप देशी घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इन दोनों का दीपक जलाने से हमारे स्वास्थ्य में, आरोग्य में वृद्धि होती है। अब आपने दीपक तो जला लिया, लेकिन जिस देवता का हम पूजन कर रहे हैं, दीपक कहाँ पे रखना चाहिए। घी का दीपक सीधे हाथ की ओर रखना चाहिए और तेल का दीपक उल्टे हाथ की ओर रखना चाहिए। पुराणों में इसका भी वर्णन मिलता है। घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। अर्थात भगवान की दाईं ओर घी का दीपक रखें और बाईं ओर तेल का दीपक रखें। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस समय हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दीप की लौ का मुख किस ओर होना चाहिए। ये भी हमें शास्त्रों में श्लोक के माध्यम से बताया गया है। आयुर्दः प्रांग मुखो दीपो पूर्व आयु सुख समृद्ध धनदा स्यादु उदंग मुखा उत्तर धन धान्य प्रत्यंग मुखो दुख दो पश्चिम दुख हानि दो दक्षिणा मुखा। अर्थात दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से स्वास्थ्य और प्रसन्नता बढ़ती है। पूर्व दिशा की ओर दीपक की लौ रखने से आयु में वृद्धि होती है और पश्चिम दिशा की ओर अगर हम दीपक की लौ रखते हैं तो दुखों में वृद्धि होती है और दक्षिण दिशा की ओर अगर हम दीपक की लौ रखते हैं तो हमें बहुत प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि दीपक की लौ हम उत्तर दिशा की ओर रखें। अब हम जानते हैं कि दीपक की बत्ती किस तरह की होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में मणियों की महिमा थी, मणियों के दीपक जलाए जाते थे। त्रेता में स्वर्ण की महिमा थी, स्वर्ण की बत्ती और दीपक जलाए जाते थे। द्वापर में रेशमी वस्त्र के दीप जलाए जाते थे, लेकिन कलयुग में कार्पास अर्थात कपास की बत्ती अर्थात कपास की बत्ती बनाकर जलाने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान इस बत्ती से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप घी के दिया में कपास की बत्ती रख सकते हैं और तेल के दिया में हमें लाल बत्ती रखनी चाहिए, तो आप मौली की बत्ती बनाकर भी रख सकते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि बत्ती का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। कापीस वर्तिका ग्राह्या न दीर्घा न च सूक्ष्मता। ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि दीपक की लौ कितनी ऊंची होनी चाहिए। 4 अंगुल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि दीपक रखने से पहले हमको क्या करना है। आप दीपक रखने से पहले एक चौक बनाएं, चौक के ऊपर गेहूं या चावल रखें
गेहूं या चावल के ऊपर दीपक को रखें। अगर आप ऊंचा दीपक जला रहे हैं, स्टैंड वाला जला रहे हैं, तब आप स्टैंड के नीचे गेहूं या चावल रख दें। और अगर आप किसी कटोरी में दीपक जला रहे हैं, कलश के ऊपर दीपक रख रहे हैं, तो नीचे आप एक कटोरी में गेहूं, जौ या चावल भर के रखें, उसके ऊपर दीपक जलाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेके। जाने से पहले आप लाइक के बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल सनातन लॉजिक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।